प्रायोजित है। अरे भाई इनके कहने से होगा, इनके कह, अच्छा ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग, बीमार लोग हैं, मेरे लोग हैं ये। अच्छा ये सारे लोग बैठे, मैंने प्रायोजित लोग बिठा रखे हैं। सारा मीडिया, यहाँ देश का मीडिया खड़ा हुआ रोज मिल रहा है, यहाँ हजारों लोगों से, सब प्रायोजित हैं। वीरेंद्र जी की बातों का कोई तथ्य नहीं है, आधारहीन है, सब भ्रामक, इन्हें कुछ भी नहीं पता है, इन्हें कुछ नहीं जानकारी है। ये वित्त मंत्रालय में क्लास 1 ऑफिसर अपनी आईडी बता रहे हैं, जरा बता सकते हैं आईडी है पास? ये वित्त मंत्रालय में क्लास 1, दिल्ली में क्लास 1 ऑफिसर है ये, जो खड़े हैं, जो बात कर रहे हैं, है ना। आप इन्हें फर्जी बता रहे हो, प्रायोजित बता रहे हैं। वीरेंद्र जी आपका बुजुर्ग है, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, आप बोलते चले जा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं व्यक्तिगत। मुझे बोलना कोई उचित नहीं होगा ये सब। ये सामने खड़े, अपनी आईडी बता दीजिए ना। मैं बूटा सिंह, आप आरोप लगा रहे हैं प्रायोजित। BS धौरेटिया, वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार में। BS धौरेटिया, फिर देख ले, BS धौरेटिया में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में सीनियर क्लास 1 ऑफिसर। और यही तो वित्त मंत्रालय की साइट पे मेरा नाम देख लें जाके। ये वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं भारत सरकार के, जिन्हें आप खरीदा हुआ बता रहे हैं वीरेंद्र जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 23 साल से आश्रम में कभी एनसीआर नहीं एक है साधारण, कभी एक जरा सा कोई किसी मामला नहीं है, कोई मारपीट नहीं, कोई गाली गलौज तक नहीं। आज से अचानक आपसे मारपीट हो गई, इतना बड़ा षड्यंत्र। छोटी सी मारपीट की घटना कहीं हुई होगी, आपने प्रायोजित करके दिखाया और पूरे देश के मीडिया को खड़ा कर दिया। इतना बड़ा मीडिया खड़ा हो गया, इसके पीछे कौन है? इतनी बड़ी मीडिया खड़ी कर दी पूरी देश की आपने, इसके पीछे कौन है? कौन लोग हैं ये? सनातन धर्म के विरोधी हैं सब, ये सब सनातन धर्म के विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं। आप लोग मिले हुए हैं, आप लोग सनातन धर्म के विरोधियों से। इतना बड़ा मुद्दा बनाया आपने साधारण मारपीट का, हल्की सी आपने इतना बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। एक पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, सपा गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे, उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे सपा गवर्नमेंट में, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, थाने जाकर के बैठ करके एफआईआर लिखवाई है। उनकी लोकेशन निकाल लीजिए मोबाइल की, 2 घंटे थाने में बैठे रहे वीरेंद्र जी आप सबके साथ। और इस सपा के सरकार में 3-4 IAS ऑफिसर्स हैं पुराने, जो सक्रिय रहे, वो सब सक्रिय रैकेट में आपके साथ पीछे से। कहिए हाँ या ना, कहिए हाँ या ना। जो बदनाम करना चाहते हैं देश के अंदर सनातन धर्म को, आप उस साजिश का शिकार हैं, मोहरा हैं आप। मैं बोल रहा हूं, आप बुजुर्ग में सम्मान कर रहा हूं आपका बार बार। आप साजिश का हिस्सा है, आपका बेटा साजिश का हिस्सा है, मानसिक रोगी है आपका बच्चा, इसीलिए आप उसको लेकर दरबार में आए थे। तो पागल को पागल नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा उसको? हाँ महाराज, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ। हाँ बेटा। महाराज ये ऑन है, चेक करो। हाँ बेटा बोलिए। मेरे और मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता। मैंने भी अपनी उम्र में 25 साल में पहली बार शराब का प्रयोग किया था। अच्छा। और मैं पिछले 18 साल से लगातार शराब का प्रयोग कर रहा हूँ। पहले जो मेरी नौकरी थी होंडा कार में थी, मैं उसमें सर्विस मैनेजर था। हाँ। और फिर मैं नॉर्थ इंडिया का इंचार्ज रहा हूँ, जिसमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, ये सारे प्रदेश मेरे अंडर आते थे। लेकिन शराब का अत्यधिक प्रयोग करने से मेरे में कुछ कमी आती गई और मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। हाँ, हाँ। जिससे लेके मेरे परिवार में भी कुछ तनाव पैदा हुए। हाँ। और मेरी जो धर्म पत्नी है बच्चों को लेकर अपने माँ बाप के घर चली गई है। अच्छा। अब मेरे अंदर कुछ कई तरह के नेगेटिव आइडियाज़ आते हैं, विचार आते हैं, काफ़ी परेशान रहता हूँ, पूरे शरीर में कंपन रहती है। ठीक है। जब मैं आपके यहाँ पे आया था आज से 4 दिन पहले मैंने 3 दिन एक सीधा एक एक करके
अपना अनुष्ठान किया जी। और फिर मैंने परसों अपना एक दिन का पूरा जो था किया मैंने, हाँ जिसमें सभी किए। हाँ लेकिन जब परसों रात को मैंने आपका 11 बजे 12 बजे जो से लेके 1 बजे तक का जो प्रोग्राम देखा, हाँ उससे मेरा काफ़ी मतलब उत्साह बढ़ा। फिर मैंने एक दिवसीय प्रोग्राम लेना चाहा हाँ। कि मैं एक दिवसीय प्रोग्राम लेता हूँ और उसे फिर एक साथ करता हूँ। मतलब बगैर किए ही जब बहुत आपको आराम मिलने लगा यहाँ। जी नहीं, पहले मैं एक एक दिन का खुद करता था, एक एक दिन का ले रखा था। अच्छा। मैंने 3 दिन देखा, फिर चौथे दिन जो आपका मैंने रात का जो प्रोग्राम देखा, मैं जो एक एक दिन वाला कर रहा था, हाँ फिर मैंने चौथे दिन जब देखा तो उससे मेरा उत्साह और बढ़ गया कि मैंने कहा एक दिवसीय लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सिंगल डे का करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा मुझे होता है। और काफी महीने लग जाएंगे। यही बात मैं जो ये मीडिया के मित्र इनको बताता हूँ जी कि रेल है, ट्रेन है, फर्स्ट एसी भी लगा है, सेकंड एसी भी लगा है, थर्ड एसी भी लगा है। जी जिसकी जैसी क्षमता है, जाना वही है, गंतव्य वही है। हावड़ा से दिल्ली जाना है तो ट्रेन वही है, समय वही लगेगा, लेकिन एक आदमी सुविधा चाहता है, ज़्यादा पैसे ज़्यादा सुविधा ले लेता है। कुछ लोग जनरल कोच सफ़र करते हैं, तो ये तो आदमी की क्षमता के अनुसार है। कोई यहाँ आते लोग नमन करते हैं, नहीं पैसे करके ऐसे ही, और अच्छे तो अपने हिसाब से असाध्य रोग है, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। ठीक है, आपने सही रास्ता चुना। दूसरा महाराज जी, विचारों में तो थोड़ा ये आने लगा है कि परिवर्तन है, लेकिन जो शारीरिक रूप से मैं देख रहा हूँ उसमें अभी कंपन अभी है। ठीक है, वो कंपन अभी हटा देते हैं बेटा। कंपन आप ही का है जी। ये आप ही का कंपन है। बताते किसका कंपन? आंखें बंद करो। इनके जो स्वयं के शरीर, उनको अभय प्रदान किया जाए, जो भयभीत हो रहे हैं, अभय प्रदान किया जाए, निर्भय कर दिया जाए, बैलेंस। आंखें बंद करो बेटा, निर्भय किया जाए, पूरी तरह अभय दिया जाए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आंख खोल लीजिए, बंधन खींचो 5 बार बेटा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब आप अच्छे, कोई कंपन नहीं। अब आप बिल्कुल अच्छे, आप ही का कंपन था। महसूस कर रहा हूँ मैं। हाँ, चलिए फिरिए, मूवमेंट करिए, मूवमेंट करें, चले फिरे। आप गहरे डिप्रेशन से बाहर आए बेटा। आज आप पहली बार होश में आए, पूरा। आज आप अपने शरीर को फील कर पा रहे हैं। आज आप अपने शरीर को पूरा फील कर पा रहे हैं। फील कर पा रहे हैं पूरी बॉडी। जी, इसी तरह का मैंने अपने विचारों में परसों किया था, जब मैंने आपका 9 से 11 बजे तक का जो प्रोग्राम देखा था। इसी तरह का जो एक अनुभव है विचारों में, मैंने उस टाइम देखा था, जो आज मैं शारीरिक रूप से वो देख पा रहा हूँ कि एकदम मतलब कि अब आप अनुभव कर पा रहे हैं। ये मैं मान ही नहीं रहा हूँ कि जो मैं आज से 25 साल पहले अपने आप को फील किया करता था, उस तरह से मेरे के अंदर जो फीलिंग आ रही है कि शरीर में किसी भी तरह का कोई दर्द या थकावट नहीं है। नहीं तो सुबह मैं उठता भी था 5-6 बजे, तो एक थकावट को लेके मैं उठता था कि शरीर में उठने का मन नहीं कर रहा है। सही बात है बेटा, ऐसे ही है, यही सब होता है। और जब आप वैदिक नियमों का पालन करते हैं तो आप इन सब समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। आप प्रार्थना करते हो, संकल्प करते हो, अच्छे हो जाते हो। जो प्रार्थना संकल्प ना कर पाए, करिएगा। इसीलिए शनिवार का दिन हमने रखा है, हमेशा हर शनिवार को संकल्प कराते हैं, प्रार्थना कराते हैं, है ना। उसमें लोग शामिल होते हैं यूट्यूब पे, वो ऐसे समाप्त हो जाती गंदगी जब लाइव हम कराते हैं। मैं महाराज जी आशीर्वाद चाहूँगा कि इतना मैं ठीक हो गया हूँ, तो आप ऐसी दया कीजिए जो मैं अगली बार आऊँ, अगले शनिवार आऊँ अपनी धर्मपत्नी और दोनों बच्चों के साथ। बच्चा मेरा बेटा जो है 14 साल का है। अद्भुत है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर विचार है। बिल्कुल लेके आओ बेटा, और सब पूरा परिवार सुखी हो के स्वस्थ हो के आनंद करो। इसके लिए मेरे को आपका आशीर्वाद विशेष रूप से बिल्कुल चाहिए। बेटा, दरबार का आशीर्वाद सदैव साथ है। आप प्रणाम महाराज। खुश रहो, प्रसन्न रहो, प्रणाम। प्रसन्न रहो। पाए लाजे महाराज। जी जी, प्रणाम। मैं इसका पिता बूटा जी, सिंह धोरेटिया जी। मुरैना अम्बा से, मुरैना रहते हैं आप? और हाल निवासी दिल्ली। अच्छा महाराज, पहले तो मैं इस दरबार से क्षमा चाहूँगा कि इस बच्चे ने 19 तारीख को आके दरबार में बड़े जोर से, यही बच्चा है जो चिल्ला रहा था। आप सोमयाब थे और आपने बोला था इस पगलिया के बाहर निकाल दो। हमने कहा ले जाओ, माँ मंदिर में ले जाओ।
20 तारीख को इसके हाथ पांव बांध के माँ के मंदिर में पूरे दिन डाले रखा। मेरे बस का नहीं था कि मैं आप जरा इसको कंट्रोल कर लो तो अच्छा रहेगा, कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं। जरा आपकी अभी थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी। हाँ आप बताएं। तो महाराज उसके लिए, क्योंकि मैं अकेला था, तो फिर मैंने दिल्ली से अपनी बेटी को, अपने छोटे बेटे को बुलाया, क्योंकि मैं इसको संभाल नहीं पा रहा था। मैं 75 साल का हूं। वो आए, दरबार की तरफ से ऐसी मुझे प्रेरणा मिली कि मैं शायद इतना बड़ा लंबा समय, इतने दिन इसको नहीं संभाल पाऊंगा। यहाँ दरबार की प्रेरणा से मैंने 1 दिवसीय करवाया। जी जी। और जैसे ही हवन की पहली आहुति, छोटे बेटे को बैठाया था हवन पे, फिर दिल्ली से बुला के। हाँ ये बैठ नहीं सकता था। नहीं, ये तो इसके तो हाथ बंधे हुए थे, पांव बंधे हुए थे, बांध रखे थे। और पूरे दिन वहां माता के उसमें था, ये मंदिर में पूरे दिन रहा ये। और पूरी रात इसने वहां ऊधम काटा, उसमें अपने जहाँ वो रुकने वाली जगह है बाहर माँ का के हाल में। हाँ, पूरी रात ऊधम काटा महाराज। इसने 3000 आदमी को सोने नहीं दिया। पूरी रात तंग किया इसने, सबको तंग किया। और उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा दरबार से। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं भाई। 3000 लोगों को परेशान किया। सेवकों ने मेरा बहुत सहयोग दिया, इसको पकड़ने में मेरी बहुत मदद की। मैं उन सब का भी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप मुरैना में कहाँ रहते हैं? अंबा महाराज। अच्छा। रंबा से और रछेड़ के लिए गई है पिपरई। अच्छा। विजयगढ़, पिपरई, महुआ, वहां से महाराज। 23-3। तो महाराज अब क्या हुआ है, इसके शराब पीने से इसने अपनी मिसेज को मारता पीटता है, बच्चों को परेशान करता है। एक्चुअली क्या था, वो बेचारी मायके चली गई। एक्चुअली क्या था, इसको फोबिया था। ये स्वयं अपने कंट्रोल में तो रहता नहीं था बच्चा। बाहरी स्मृतियों के दबाव में ये बच्चा काम करता था। आपको कभी फील ही नहीं रहता होगा कि हाँ आपका बच्चा है 20 साल पहले वाला। आपको कभी फील ही नहीं आता होगा कि बच्चा है आपका, क्योंकि इसकी सारी हरकतें जो बच्चे आपके नहीं थे उन्हीं की थी। तो ये बेचैन हो जाता था अगर इसको ना मिले नशा करने को, तो फिर ये एग्रेसिव होता। अभी क्या है कि अब ये शराब छू नहीं सकते। अब आओ, इधर आओ, देखिए अब आप खुद ही बताएंगे। अभी इधर आओ। अब क्या लगता है, आप शराब पी पाओगे? नहीं महाराज, मैं चाहूंगा कि आपके आशीर्वाद ऐसा रहे कि मैं कभी जिंदगी में इसको ना हाथ लगाऊं। वो तो ठीक, आशीर्वाद तो है ही। आप दरबार से जुड़े हमेशा के लिए, आप हमेशा के लिए बाबा के माँ के बाबा के डीएनए से जुड़ गए हैं। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं क्या अब आप शराब पी पाओगे? आपकी इच्छा होती है शराब पीने? होगी, अब हो रही है? नहीं, जिस तरह का भी जो आत्मविश्वास आया है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद मेरी इच्छा करे। ठीक है, क्योंकि मैं इसी चीज को जो चाह रहा था कि बिना शराब के जो मुझे मिले, जो यहाँ पे मिल चुकी है। क्योंकि आप शराब पीते नहीं हैं जी। क्योंकि आपने शराब कभी पी ही नहीं। जी। शराब पिलाने वाली स्मृतियां कोई और थी। ठीक है, इसके कारण आप शराब पीते रहे। अब वो स्मृतियां चली गई शराब पीने वाली, तो आप तो फिर प्योर हो। जैसे थे आप वैसे ही फिर से हैं, और ऐसे हमेशा बने रहेंगे। जी। मतलब ही नहीं, आप आंख बंद करके केवल शराब पीने की कोशिश करो, सोचो, कल्पना करो, करिए। देखो पी पाते हैं कल्पना में भी। है बदबू आ रही है। बदबू आ रही है, नहीं पी सकते अब आप। देख रहे हो, देखो बदबू आ रही है, शराब नहीं पी सकते। नहीं, सभी की छुट्टी हुई है, यहाँ सभी की छुट्टी हुई है। ऐसा कोई नहीं जो शराब पी सके, है ना। हाँ, ये दरबार का, ये सनातन धर्म की यही तो शक्ति है। इसी को तो लोग भूले हुए थे। इसीलिए मुल्ला मौलवी दरगाह मजार लोग जाते रहे, और मजबूरी में जाते रहे कि फिर जाएं कहाँ, रास्ता नहीं कोई बचता था। क्योंकि हर आदमी तो अपने स्वस्थ होना चाहता, चाहे जहाँ जाना पड़े। यहाँ मुस्लिम भाई नहीं आते क्या, स्वस्थ होने के लिए आते हैं। उनको लगता है ओम नमः शिवाय करना पड़े, चाहे माला जपना पड़े, हम ठीक हो जाएं। वो करते, दीक्षा लेते बाबा से और मंत्र अपना जाप करते। हाँ, तो
आदमी स्वस्थ होने के लिए कहीं भी जाता है। मैंने दिल्ली में 2-3 जो फेमस साइकेट्रिस्ट हैं साउथ दिल्ली के, उनसे भी कंसल्ट किया और कई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गया, और फिर मैं थक कर एम्स में गया, जहाँ मैंने करीब 1.5 साल इसका ट्रीटमेंट लिया। मैं करीब 1 महीने 2 महीने छोड़ पाता था, उसके बाद मैं फिर दोबारा शुरू कर देता था, क्योंकि जब तक वो मेडिसिन का मेरे पर असर होता है। प्रभाव रहता था, मैं तभी लेकिन- तक ही छोड़ पाता था। लेकिन वो मेडिसिन जो हैं आपके हृदय पर बहुत उन्होंने प्रभाव डाला, वो- आपकी किडनी में प्रभाव डाला, उन औषधियों ने इस बच्चे की लीवर में प्रभाव डाला। सबसे अधिक प्रभाव जो डाला है वो लीवर के ऊपर डाला, और इसीलिए ये बच्चा जो है मतलब कमजोर होता चला गया। ऐसे कमजोर थे तुम? नहीं, ऐसे थे कमजोर, नहीं सर, 85 था मेरा weight। है ना? तो इसीलिए कमजोर होता चला गया। इसके बॉडी के जो सेल्स थे वो इसी को खाने लगे, उसी को ऑटो इम्यून बोलते हैं, तो वो इसको हुआ, इसीलिए कमजोर होता चला गया। क्योंकि स्मृतियां रहती हैं जैसी, वैसा शरीर बन जाता है, मन बन जाता है, तो वो सब चीजें अब गई, चली गई। इसीलिए आप अच्छा सोच पा रहे हो, अच्छा देख पा रहे हो, आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ है। जी। है? ठीक है ना? बस 1 मिनट। हाँ, अब आ गए। जी जी, आ रही, बिल्कुल आ रही है, पूरी आवाज आ रही है। ओम। आप सही समय पे हैं, अभी आपकी आवश्यकता पड़ेगी। लाइव चल रहा है देश में। इनको वेट करने के लिए बोला उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। बैठ बैठ। आप लोग 1 मिनट जरा खड़े हो जाएं, जो भक्त हैं एक लोग खड़े हो जाएं, जरा कैमरा घुमा दीजिए 1 मिनट के लिए। बहन जी, हम आपका सारा दृष्टिकोण बिल्कुल इन्हीं के जैसा केस है, सेम केस। सामने खड़े हैं, पिता पुत्र हैं, कहाँ आ जाए, घुमा दे, दिखा दे जरा एक बार, तो क्लियर हो जाएगी, हर चीज क्लियर हो जाएगी। पिताश्री आ जाए, मैं इनके पिता से बात करना चाहूंगा। पिता पुत्र खड़े, पहले आप आ जाए। ये मेरा मैं दिल्ली से हूँ, बूटा सिंह धोरेटिया। ये मेरा बेटा जोगेंद्र सिंह धोरेटिया। जी जी, हाँ, ये मेरा बेटा जोगेंद्र सिंह धोरेटिया 17 आवाज आ साल रही से बहन जी, उधर आवाज आ रही? भयंकर शराबी था। मैं महाराज जी की शरण में इस दरबार में आया इसकी आवाज बढ़ाओ भाई। और इधर आ जाए, इधर आ जाए, यहाँ आ जाए, अंदर आ जाए, इधर आ जाइए, दोनों पिता पुत्र आ जाइए। इधर पहले इधर दिखा दीजिए एक बार कि यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, अपना अपना अनुष्ठान करके, अपने अपने अनुष्ठान करके सारे लोग बैठे हुए हैं। इधर से आ जाए, इधर आ जाए। वो 1 मिनट के लिए माइक आपको देंगे, आ जाएगी आवाज। जी
ये आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। केवल आपसे 1 मिनट का, केवल मैं सबके जवाब दूंगा। ये सवाल के जवाब यही है, लोग हैं, ये भक्त हैं दरबार में आए। पूरी मैं पहली बार इस दरबार में। बहन जी, आग्रह है, आग्रह है, आग्रह है आपसे, केवल आग्रह है। 1 मिनट का समय लेंगे केवल। आप पिता हैं, आप आए दरबार, क्या मैं पहली बार इस दरबार में आया हूँ, बूटा सिंह धरोटिया दिल्ली से। ये मेरा बेटा 17 साल से एकदम से शराबी था, और यहाँ आके भी इसको एक दिन हमें हाथ पांव उसको बांध के यहाँ रखना पड़ा, क्योंकि मैं इसको कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। दिल्ली से फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी और छोटे बेटे को बुलाया, और उन्होंने 21 तारीख को आके यहाँ 1 दिवसीय हवन किया। जैसे ही छोटे बेटे ने हवन में पहली आहुति डाली, हमने इसके हाथ पांव खोल दिए, और अब ये आपके सामने सब कुछ छूट गया इसका। आप बता सकते हैं? अब अच्छा, आपके साथ यहाँ जो भक्त हैं दुर्व्यवहार किया है, सहयोग किया? नहीं, इन भक्तों ने, मैं वहाँ रुका, क्या अपना ये है ना माँ कामाख्या हाल, बहुत बड़ा वो हाल है माँ कामाख्या। तो जो वहाँ के जो सेवक थे, उन्होंने क्योंकि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मैं 75 ईयर का बूढ़ा आदमी हूँ, इसमें पता नहीं कहाँ कौन सी ऐसी आ गई थी कि 4-5 आदमी से कंट्रोल नहीं हो रहा था। उन सेवकों ने पूरी रात बेचारों ने मेरा बहुत सहयोग किया कि मुझे वहाँ रखा, और इसने पूरी रात उन 3000 आदमियों को जो परेशान किया है, उन सब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, रिस्पॉन्स लो। आप कहाँ रहते हैं? ये कहने से प्रायोजित है, कह रहे हैं। अच्छा, उधर घुमा दो भाई कैमरा, घुमाई कैमरा। ये सब प्रायोजित है, दिखाइए, इसी बात में दिखाइए, उधर दिखाई, घुमाई कैमरा। ये सारे प्रायोजित लोग हैं। खोलिए जरा गेट, जरा हाथ उठाइए, और 1 मिनट सब लोग जरा हाथ उठा के बताइए। 1 मिनट। ये अपना अपना अनुष्ठान करके बैठे सभी लोग, एक दिन का अनुष्ठान करके बैठे सभी लोग। हाथ उठाएं जो 1 दिन का अनुष्ठान करके बैठे हैं। ठीक, हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर ले। और जितने लोग 1 दिन के अनुष्ठान में स्वस्थ हो गए हैं, वो सब उठ के खड़े हो जाएं। 1 दिन के अनुष्ठान में जो लोग खड़े हुए, स्वस्थ हुए, सब खड़े हो जाएं। जो लोग अच्छे हुए हैं खड़े हो जाएंगे वो लोग। ये सब लोग खड़े हैं स्वस्थ होकर के। ये देख लीजिए, ये 1 दिन का अनुष्ठान। अच्छा भाई, आप व्यक्तिगत आक्षेप करेंगे, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, आप बुजुर्ग हैं, है ना। अरे भाई, राजनीति करेंगे तो राजनीति बतासे नहीं मिलते। राजनीति में, मैं राजनीति में रहा पिछले 30 साल पहले मैं राजनीति में था। राजनीति में सत्ता का विरोध करता था। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जी के साथ रहा। देखिए, ये मुद्दे से भटक रहे हैं। ये मुद्दे से इन सबके जवाब मैं बहन जी दे चुका हूं। इन सबके जवाब में जी हाँ ना में जवाब नहीं होगा इसका जवाब विस्तार से होगा। मैं भारतीय किसान यूनियन में, मैं यहां पर अध्यक्ष था, और भारतीय किसान यूनियन का यूथ विंग का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ। सत्ता का विरोध करता था। मैं शिवसेना का प्रदेश अध्यक्ष था, संस्थापक अध्यक्ष था। सत्ता का विरोध करता था, उसमें मुलायम सिंह गवर्नमेंट, यहाँ सब समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता होती थी। अब अगर सत्ता का विरोध करोगे तो लाठियां मिलती हैं, जेल मिलती है, गोलियां भी मिलती हैं, और तमाम प्रकार के मुकदमे झेलने पड़ते हैं। मुकदमे लगे मेरे ऊपर, उनके आधार पर रासुका लगी, उनके आधार पर जब आंदोलन हुए तो इसी गवर्नमेंट ने सारे मुकदमे मेरे विड्रॉ किए, और उसी गवर्नमेंट ने सारे मुकदमे विड्रॉ करके अध्यादेश बना, और मैं रिहा हो गया, बाहर आ गया। तो आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन थे। मैंने तो कई बार खुद जेल यात्राएं की, मैंने खुद जेल भरो आंदोलन किए, 1 बार नहीं 20 बार किए। तो इसमें क्या है? तो सभी के साथ है, सभी का इतिहास, सभी नेताओं का इतिहास है। इसमें नया क्या है? इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखिए, इधर देख, बोल तो रहा हूं भाई, मैंने बोल तो दिया। राजनीतिक मुकदमे थे, और उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे मुकदमे विड्रॉ किए, वापस लिए। एनएसए भी वापस ली। पूछिए गवर्नमेंट से क्यों ली, वो गवर्नर साहब से पूछिएगा, आप जाके जवाब सवाल करिए क्यों वापस किया उन्होंने सारे मुकदमे। मैंने तो नहीं लिए वापस। अच्छा, ये देख लीजिए, ये बच्चा है जो सामने खड़ा है, ये है, ये सामने जो बच्चा खड़ा था ऐसे बांध के लाया गया था। इनके पिता हाथ और पैर बांध के लाए थे। यहाँ उठा पकड़, गाली गलौज,
ये सब कर रहा था। ठीक है, ये बच्चे की फोटो है उसी दिन की, ये अब मैं दिखा रहा हूं कि इसको पैर बांध के लाया गया था। ये देख लीजिए ना, ये पिता पुत्र खड़े कह रहे प्रायोजित है, ये प्रायोजित है। अरे भाई इनके कहने से होगा, इनके अच्छा ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग, बीमार लोग हैं, मेरे लोग हैं ये। अच्छा ये सारे लोग बैठे, मैंने प्रायोजित लोग बिठा रखे हैं। सारा मीडिया, यहां देश का मीडिया खड़ा हुआ, रोज मिल रहा है हजारों लोगों से, सब प्रायोजित हैं। वीरेंद्र जी की बातों का कोई तथ्य नहीं है, आधारहीन है, सब भ्रामक, इन्हें कुछ भी नहीं पता है, इन्हें कुछ नहीं जानकारी है। ये वित्त मंत्रालय में क्लास 1 ऑफिसर अपनी आईडी बता रहे हैं। जरा बता सकते आईडी है पास? ये वित्त मंत्रालय में क्लास 1, दिल्ली में क्लास 1 ऑफिसर है ये, जो खड़े हैं, जो बात कर रहे हैं, है ना। आप इन्हें फर्जी बता रहे हो, प्रायोजित बता रहे हैं। वीरेंद्र जी आपका बुजुर्ग है, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, आप बोलते चले जा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं व्यक्तिगत। मुझे बोलना कोई उचित नहीं होगा ये सब। ये सामने खड़े, अपनी आईडी बता दीजिए ना। मैं बूटा सिंह, आप आरोप लगा रहे हैं प्रायोजित। BS धौरेटिया, वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार में। BS धौरेटिया, फिर देख लें BS धौरेटिया में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में सीनियर क्लास 1 ऑफिसर। और यही तो वित्त मंत्रालय की साइट पे मेरा नाम देख लें जाके। ये वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं भारत सरकार के, जिन्हें आप खरीदा हुआ बता रहे हैं बीरेन जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 23 साल से आश्रम में कभी NCR नहीं एक है साधारण, कभी एक जरा सा कोई किसी मामला नहीं है, कोई मारपीट नहीं, कोई गाली गलौज तक नहीं। आज से अचानक आपसे मारपीट हो गई, इतना बड़ा षड्यंत्र। छोटी सी मारपीट की घटना कहीं हुई होगी, आपने प्रायोजित करके दिखाया और पूरे देश के मीडिया को खड़ा कर दिया। इतना बड़ा मीडिया खड़ा हो गया, इसके पीछे कौन है? इतनी बड़ी मीडिया खड़ी कर दी पूरी देश की आपने, इसके पीछे कौन है? कौन लोग हैं ये? सनातन धर्म के विरोधी है सब, ये सब सनातन धर्म के विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं। आप लोग मिले हुए हैं, आप लोग सनातन धर्म के विरोधियों से। इतना बड़ा मुद्दा बनाया आपने साधारण मारपीट का, हल्की सी आपने इतना बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। एक पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, सपा गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे, उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे सपा गवर्नमेंट में, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, थाने जाकर के बैठ करके FIR लिखवाई है। उनकी लोकेशन निकाल लीजिए मोबाइल की। 2 घंटे थाने में बैठे रहे वीरेंद्र जी आप सबके साथ। और इस सपा के सरकार में 3-4 IAS ऑफिसर्स हैं पुराने जो सक्रिय रहे, वो सब सक्रिय रैकेट में आपके साथ पीछे से। कहिए हाँ या ना, कहिए हाँ या ना। जो बदनाम करना चाहते हैं देश के अंदर सनातन धर्म को, आप उस साजिश का शिकार हैं, मोहरा हैं आप। मैं बोल रहा हूं, आप बुजुर्ग में सम्मान कर रहा हूं आपका बार बार। आप साजिश का हिस्सा है, आपका बेटा साजिश का हिस्सा है, मानसिक रोगी है आपका बच्चा, इसीलिए आप उसको लेकर दरबार में आए थे। तो पागल को पागल नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा उसको? पागल को पागल ही बोला जाएगा। ये बच्चा पागल था, ये सामने खड़ा हुआ पहले पागल था। जरा खोलिए इसका जरा, बस ये बच्चा पागल था, एक दिन में पागलपन से छुटकारा पाके खड़ा है। शराब पीता था, शराब छूट गई। पागल था, मारपीट करता था, माता पिता हाथ पैर बांध के रखते थे रस्सियों से, यहां भी बांध के लाए थे, यहां भी मारपीट कर रहा था। यहां दरबार के सेवकों ने, भक्तों ने कितनी मदद की। क्लास 1 ऑफिसर है वित्त मंत्रालय के, ये जिनको आप प्रायोजित बता रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए बुढ़ापे में अपने। आप झूठ बोल रहे हैं सरेआम, ये सब प्रायोजित है बैठे हुए यहां पर। हजारों लोग मैं रोज प्रायोजित करता हूं, मुझे शौक पड़ा हुआ है, मैं बड़ा शौकीन हूं प्रायोजित करने का। अरे मैं धर्म का शौकीन हूं, मैं धार्मिक व्यक्ति हूं। ये देखिए रस्सी में कैसे बांध के रखा गया था, इसको जो लाए थे, ये कोई मैंने फोटो नहीं बनाई है, ये इन्हीं के मोबाइल में फोटो है। दिखाएं जरा रस्सी में कैसे बांधा हुआ है जी। 20 तारीख को है, देख लें। झूठ बोल रहे हैं, ये सनातन धर्म पे आरोप लगा रहे हैं, सनातन धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। झूठ बोलेंगे, किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप करेंगे बहन जी, अगर व्यक्तिगत आक्षेप करेंगे किसी के ऊपर तो क्रोध नहीं आएगा, उसको क्या आएगा?
मैं ये सुनना नहीं चाहते हैं, ये सुनना नहीं चाहते किसी बात को। आप इस फोटो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप इस फोटो को दिखाइए, इस फुटेज को जो मैंने हाथ में ले रखा है इसको दिखाएं तो आप पहले एक बार। साफ ये होगा कि ये लड़का पागल था, इसके साथ कितना सुंदर व्यवहार किया गया। पिताजी थैंकफुल होकर खड़े हुए हैं, कोई मारपीट नहीं की गई, सहायता की गई, 3 दिन रखा गया प्यार से, 1 दिन का अनुष्ठान किया और ये ठीक होकर के खड़े हुए हैं आपके समक्ष और उसको पराजित बता रहे हैं। ये देश के सामने गुमराह कर रहे हैं देश को। ये प्रमाण नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, झूठ बोलने हैं, सरासर झूठ। वाह वाह। चलिए ठीक है बहन जी, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मैं आपकी बात के जवाब दे देता हूं 30 सेकंड में। ये पढ़े लिखे लोग हैं, अगर कोई घटना हुई, आप प्लीज इनका माइक बंद कर दें 1 मिनट के लिए, बोल दें 1 मिनट के लिए, मुझे बोल लेने दें। अगर मैंने देखिए, अगर मैंने गलती की होगी 1000 बार गलती मानूंगा, माफी मांगूंगा, लेकिन अगर गलती नहीं की है तो ये माफी मांगे झूठ बोलने के लिए। तो ये बताएं कि अरे भाई यही बताएंगे ना कि नहीं। देखिए मैं दावे से कहता हूं, ना मैंने पिटाई की, ना मैं गाली गलौज किया, ना मैंने धक्का मुक्की की, मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई फुटेज जो दिखाएंगे, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद उन महिला भी हैं, प्रिंसिपल हैं, उसके बाद बहन जी एक महिला हैं जो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थी, जिन्होंने स्वयं, उनकी आपने सुना होगा स्पीच, कि उन्होंने बोला कितनी तकलीफ मुझको हुई, कितनी बदतमीजी करके डॉक्टर यहाँ से गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ तो लोग आते ही पागल लोग आते, सब लोग करते हैं बदतमीजी। इसने बदतमीजी नहीं की थी कि आज बच्चा खड़ा हुआ है, इसने खूब बदतमीजी की, मारपीट करने की कोशिश की। तो क्या इसको मारा गया? किसी के पागल लोग आते हैं, पकड़ के मारपीट करते, गाली गलौज करते आते हैं। तो मैं आपको 30 सेकंड में अपना जवाब देना चाहता हूं। मेरे भी प्रश्न है बहन जी, उनका भी उत्तर चाहिए देश को। मेरा भी प्रश्न है, 30 सेकंड चाहिए, 30 सेकंड मुझे 30 सेकंड चाहिए, 30 सेकंड। अभी चमत्कार देखने आए थे यहां, और मैं कहता हूं चमत्कार यहां होता नहीं। यहां वैदिक नियमों का पालन करिए और अच्छे हो जाइए अपने आप। अब आप वीडियो को शुरू से नहीं दिखा रहे हैं ना, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नहीं दिखा रहे हैं शुरू से, जिसमें मैं चमत्कार का खंडन कर रहा हूं उसको आपने नहीं दिखाया शुरू से। उस फुटेज को दिखाइए ना, ईमानदारी से दिखाइए ना चैनल पे। आधी बात क्यों दिखा रहे हैं हमारी? आप पूरी बात दिखा दें, आप पूरी बात दिखाइए। मैं दिखा देता हूं क्या बात हुई। अगर आप नहीं दिखा रही, मैं दिखा देता हूं, मैं दिखा देता हूं। निकालो जरा वीडियो, उस दिन वीडियो दिखाइए। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, पहले वीडियो पूरा दिखाइए। मैं कह रहा हूं वीडियो बहन जी पूरा दिखाइए, पहले शुरू से दिखाइए। आप नहीं दिखा पा रहे, मैं दिखा रहा हूं शुरू से आपको। इधर देखिए, ये क्या अपना कहाँ है वो वीडियो जो हमने भेजा सबको? नहीं दिया, क्यों नहीं? बिल्कुल दिया, ये दिया, ये देखिए। अरे दे रहा हूं ना बहन जी, बिल्कुल नहीं नहीं, ये देखिए, ये पुस्तक, ये इस पुस्तक में मैंने अपना सारा इतिहास लिखा है, राजनीतिक यात्रा लिखी है। इसमें जिक्र है कि मैं जेल गया हूं, प्रशासन से टकराव हुए हैं, तमाम जेल यात्राएं की, सब कुछ लिखा है, सारा इतिहास लिखा है पुस्तक में, सब लिखा हुआ। पुस्तक दिखा दीजिए, ये पुस्तक है, दूसरी पुस्तक, पूरा इसमें लिखा हुआ है। नई पुस्तक रातों रात नहीं लिखी मैंने, सारा लिखा है, राजनीतिक यात्रा सब लिखा है इसमें, सारी घटनाएं लिखी हैं, सारी मीडिया जितना यहां पे है सबने पढ़ा है, सबके पास पुस्तक है। आस्था श्रद्धा नहीं होती।
मैं क्यों चमत्कार, मैं चमत्कार दिखाता नहीं, चमत्कार होता नहीं। मैं खंडन करता हूं, फिर खंडन करता हूं। इस सृष्टि में चमत्कार और रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। चमत्कार उसे आप मानते हैं जिसे आपने होते हुए देखा नहीं है। चमत्कार आप उसे मानते हैं जिसे होते हुए देखा नहीं है। रहस्य उसे मानते हैं आप जो आपने कभी जाना नहीं है, विधि विधान। क्यों माने? इसलिए माने कि हम वैदिक धर्मों का पालन कराते हैं, वैदिक धर्म का, वैदिक नियम विधान का पालन कराते हैं। स्वयं लोग पालन करते हैं और अच्छे हो जाते हैं, अपने आप ही अच्छे होते हैं। रोगों का आधार स्मृतियां अपने आप नष्ट हो जाती हैं। वो स्वयं अपने लिए प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं और अच्छे हो जाते हैं। अगर आपके पास सुनने का समय है तो सामने खड़े हैं, आपके साथ कोई तंत्र में जादू टोना किया गया? बोलिए। हमें तो सिर्फ एक दिवसीय में हवन करवाया गया, उसके बाद किसने करवाया? नहीं, अपने आप किया ना वहाँ हवन, स्वयं हवन किए इन्होंने स्वयं हवन किए अपने आप, और एक दिन में स्वस्थ होकर खड़े, बच्चा खड़ा है सामने। अच्छा चलिए बहन जी, मैंने 30 सेकंड आपसे मांगे तो मुझे आपने नहीं दिए। इस पूरी डिबेट में मैंने आपसे 30 सेकंड मांगे बहन जी, 30 सेकंड मैंने आपसे इस अपनी डिबेट में मांगे, आपने मुझे नहीं दिया। और इनकी आप बातें सुन रही, केवल मेरी भी बात सुन लीजिए। मेरे भी तो प्रश्न हैं, बिल्कुल मांगूंगा। अगर मैं गलत हूं बिल्कुल मांगूंगा, अगर मैं गलत हूं निश्चित मांगूंगा। मेरे जवाब दे दीजिए, मेरे जवाब दे दे। 30 सेकंड में, केवल 30 सेकंड मेरा है। पहली बात, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, परिवार का सम्मान करता हूं। आप आए, अगर आपके साथ कोई भी घटना कहीं हुई थी, इस देश में व्यवस्था है, पीसीआर को सूचना दीजिए, पुलिस कंट्रोल रूम में कम से कम सूचना आप दें कि मेरे साथ घटना हुई, इन्होंने नहीं दी। यहां से निकले 1 किलोमीटर पर पुलिस चौकी है, 1.5 किलोमीटर पे रोड के ऊपर है, इन्होंने वहां कोई सूचना नहीं दी। यहां से लेकर के हाईवे तक कम से कम 20 हॉस्पिटल्स हैं, ये उस हॉस्पिटल की चिकित्सा कराने नहीं गए, ये अपने घर नोएडा चले गए। और एक महीने बाद ये आए हैं लेकर के कि मेरे ऊपर मुकदमा किया जाए। 1 महीने बाद ये क्यों आए? 1 महीने बाद क्यों आए? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं देश के सामने। ये क्यों? इन्होंने कोई पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? देश के जिम्मेदार लोगों को सूचना क्यों नहीं दी? पुलिस चौकी में सूचना क्यों नहीं दी? पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना क्यों नहीं दी? और 20 अस्पताल रास्ते में पड़ते हैं यहां से हाईवे तक, इन्होंने वहां पर कोई चिकित्सा क्यों नहीं कराई? अगर इनकी पिटाई हुई, ये स्वयं डॉक्टर्स हैं, इन्होंने फर्जी मनगढ़ंत जाकर के घर में, और इन्होंने बोला आपकी डिबेट में, दिखाइए जरा वीडियो, इन्होंने आपकी डिबेट में बोला है कि कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनके कहने पर इन्होंने कुछ चक्र रचा है। अभी मैं सुनाता हूं, आपके ही चैनल में बोला इन्होंने, किसी चैनल पे, शायद किसी चैनल बोला है, अभी मैं सुनाता हूं आपको। इन्होंने बोला है, देखिए क्या बोला इन्होंने, सुन लीजिए, इनका भी तो सुन लीजिए कि बोला क्या है। ये अपने बच्चे की सौगंध खा लें, मैंने अगर पीटा हो, मारा हो, गाली दी हो, चलिए इसी में बात करें, इसी में क्षमा मांग लेंगे हम, इसी में क्षमा मांग लेंगे। राष्ट्रीय चैनल पे आपको कह रहा हूं, मैं बोल तो रहा हूं, बोले तो ये शपथ अरे मैं बड़े हैं, मैं अरे क्यों नहीं क्षमा मांगूंगा? अगर मैंने गलती की क्षमा मांगूंगा। ये तो मेरे, आप ये पिटवाया तो मेरा नाम फिर FIR में क्यों लिखा पीटने में? ये देखिए, ये जम्मू से, ये डॉक्टर हैं, ये भी जम्मू से उससे मौजूद थी, विटनेस है, ये विटनेस है, आज लाइव हैं ये। अरे छोड़ना क्यों बहन जी? तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिलवाया आपने, मेरे सवाल का भी जवाब तो दिला दीजिए कि इन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना क्यों नहीं दी? ये पढ़े लिखे लोग हैं, अगर मारपीट की गई, मैं कह तो रहा हूं, झूठ है, महाझूठ है, एकदम झूठ, भ्रामक, असत्य, आधारहीन, षड्यंत्र, एकदम षड्यंत्र। अगर कुछ हुआ था, मैं बार बार कह रहा हूं, तो इनको पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना क्यों नहीं दिया? इन्होंने क्यों नहीं सूचना? बिल्कुल कह रहा हूं झूठा है। अगर घटना हुई तो पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी सूचना इन्होंने?
ये लोग ये डकैती डालते हैं नर्सिंग होम में। इनसे पूछा कभी आपने क्यों डकैती डालते हैं नर्सिंग होम में? इनसे नहीं पूछा होगा किसी ने, है ना, जहां लोग नहीं ठीक होते। इनके बारे में नहीं, एक नर्सिंग होम 4 नर्सिंग होम कहां से बन जाते हैं? इनसे पूछे कहां से बनते हैं, उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। इनके यहां मरीज जाके मर जाते हैं, उसके बारे में नहीं पूछा होगा। देखिए, मैंने कोई मारपीट नहीं की, मैंने कोई गाली गलौज नहीं किया, मैंने कोई धक्का, तो फिर मेरे ऊपर ठीक चलिए, आप एक्सेप्ट नहीं, मेरे यहां कोई बाउंसर नहीं है, सॉरी, मेरे पास कोई बाउंसर्स नहीं है, कोई बाउंसर नहीं मेरे यहां। मेरे साथ एनएसजी के कमांडो हैं रिटायर्ड, वो लोग रहते, जिम्मेदार लोग हैं, मिलिट्री के जिम्मेदार लोग हैं। ये दरबार के सारे भक्त हैं, इकट्ठे रहते हैं सेवा में। यहाँ कोई पेड वर्कर नहीं है, हमारे यहाँ कोई पेड वर्कर नहीं है, सब दरबार के भक्त सेवा करते, सामने खड़े प्रमाण। अरे मैं क्यों मारूंगा? मैंने मारा हो तो दिखाइए ना फुटेज। मैं तो इन्हें बार बार कह रहा हूं, मुझे दिखाइए, मैंने मारा हो, गाली दी हो तो दिखाइए मुझे, मैं हूं। चलिए देख रहा हूं, मैं हूं इसमें, तो मैं हूं इसमें है, मैं उसमें हूं, तो मैं नहीं हूं तो मेरे, जब मैं नहीं हूं, प्रश्न बहन जी, प्रश्न यही है, मैं नहीं हूं तो मेरे ऊपर एफआईआर क्यों? अरे मैं क्षमा 100 बार मांगूंगा। अरे क्यों नहीं लाएंगे? यही तो प्रमाण है, भक्त यहां बैठे हुए, इनके साथ कोई मारपीट गाली गलौज किया जाता है क्या? पूरा भीड़ लगी हुई सामने बैठे हैं, स्वस्थ होकर बैठे हुए हैं, अच्छे होकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने प्रक्रिया की एक दिन की, अच्छे होकर बैठे। ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप? ये भी तो दिखाइए आप। इनसे पूछिए जाकर के, आप एंकर जाए बीच में, 1 मिनट, आप एंकर जाए बीच में, आप जाइए। आप कोई आपसे कहे मैं आप डॉक्टर हैं, ये देखिए, बात सुनिए बहन जी, आप इस चीज को मैं फिर आग्रह करना चाहूंगा आपसे। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग, मारपीट गाली गलौज की गई तो इनको कंट्रोल रूम में सूचना देनी चाहिए थी कि मेरे साथ घटना हुई। बीच में चौकी पड़ती थी, बताते, इनके तमाम लिंक थे उनको बताते, कुछ नहीं किया। रास्ते में अस्पताल थे, कोई इलाज नहीं कराया। नोएडा में जाकर के इलाज करा रहे हैं, अपना बता रहे हैं, वहाँ फोटो वीडियोज बना रहे हैं, और उसके बाद 1 महीने बाद आकर के एफआईआर करा रहे हैं। 1 महीने बाद एफआईआर करा रहे हैं सुनियोजित तरीके से। जी जी जी, हाँ चुप हैं, बिल्कुल चुप हैं, जवाब दे दीजिए। हाँ, सबके पास रिकॉर्ड रखा है। धन्य है। क्यों थोड़ी सी भी शर्म आ जाए बुढ़ापे में, अगर दिख रहा है आपका मेंटल लेवल षड्यंत्र का शिकार। बहन जी, इन्होंने मेरा ही नाम दर्ज कराया, डायरेक्ट मुझे नेम्ड किया कि मैंने मारा पीटा, मैंने गाली गलौज किया, और मैंने कहा कि भूत प्रेत चमत्कार दिखाता हूं, अभी दिखाऊंगा। फिर ये कह रहे कर नहीं पाए। अरे मैं खंडन कर रहा हूं, मेरा वीडियो शुरू से दिखा दीजिए, खंडन है। कहाँ है वीडियो भाई, तुमने भेजा सबको, मीडिया को? भाई नहीं दिखा रहे ना वो। आप वीडियो दिखाना चाहिए बहन जी, वो नहीं दिखा रहे हैं आप ना। जी ये देख लीजिए वीडियो, शुरुआत से ये है, शुरुआत से वीडियो ये है। मेरे घर में थोड़ा समस्या ये है कि गृह कलेश रहता है, और किसी ने मुझे बताया कि पितृदोष है आपके ऊपर। तो कई मित्रों ने और मेरे भाई ने बताया कि एक बार आप वहाँ जाइए तो कुछ वहाँ चमत्कार होते हैं। तो मैं आपका चमत्कार देखने के लिए आया हूँ आज।
यहाँ चमत्कार तो कोई होता नहीं है। यहाँ जो होता है सब नियम से होता है जी, है ना। तो बस आपकी कृपा हो तो आपका आशीर्वाद मिल जाए, और महादेव का आशीर्वाद तो रहता ही। तो आप पूरा सच नहीं दिखा रही ना बहन जी, बिल्कुल आप बहन जी आप पूरा सच नहीं दिखा रही ना। तो आपका आशीर्वाद मिल जाए तो सब सही हो जाए शायद। यहाँ पर बहन जी चलिए मैं दिखाता हूँ, चलिए मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। अभी एक पागल लड़का बैठा था सामने, है कोई एक पागल कोई लड़का यहाँ पे बैठा था, अभी था, बच्चे को दिक्कत थी। हंसी मुझे अपने ऊपर आ रही है, आप पे नहीं आ रही। आप बुजुर्ग हैं, आपको मेरी बातों से कोई ठेस लगी तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अगर आपको मेरी बातों से कोई ठेस लग रही है तो हृदय से आपसे क्षमा मांगता हूँ। अगर आपसे मेरी बातों से कोई आपको ठेस लग रही है तो मैं क्षमा, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपसे मेरा कोई वो नहीं, विरोध नहीं। मेरा उससे आपसे कोई विरोध नहीं मेरा। यहाँ सब पीड़ित लोग आते हैं, सभी के साथ मेरा लगाव रहता है, सहानुभूति रहती है, सभी के साथ रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी के साथ सहानुभूति है। आप बुजुर्ग हैं, हम आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। बहन जी यहाँ कोई चमत्कार होता ही नहीं होता। चमत्कार नाम की कोई सृष्टि में चीज नहीं है, ना दिखाएंगे कहाँ से कोई, ना इस सृष्टि में चमत्कार है ना रहस्य है, होता ही नहीं। वैदिक धर्म का पालन करिए, वैदिक नियमों का पालन करिए, अपने आप अच्छे हो जाइए, अपने आप अच्छे हो जाइए। जो कहता है चमत्कार करते हैं, जो कहे, हाँ यस जी जी, करेक्ट 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 जी, धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम हो गया जी, नमस्कार। हाँ हो गया हाँ अभी मेरे को बता रहे हो, पहले दिन में आया, मेरे को ही ज्ञान दे रहे हो। आपने गलत ट्रैक पे बात किया, नहीं, ठीक बात नहीं है। हो गया, आप ठीक, बिगाड़ते हैं, क्या बोल रहे थे? चलिए। क्या कह रहे? अरे व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोग हैं गुरुजी। क्या मैं आपसे आके विनती करके गया, ये हमको बता रहे हैं चिकित्सा तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, नेगेटिव बात कर रहे हो आप। कौन चिकित्सा? नहीं, 10 मिनट टाइम दिया ना उनको। बहुत अच्छा लगा आप आए, तो आप अभी दिल्ली रहते हैं? अच्छा, आइएगा आइएगा, जी जी बिल्कुल आएगा, लेपन इसका करते रहिएगा।